रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब छात्रों को दबाने के लिए बीजेपी और संघियों ने निकाली नई तरकीब? कैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है छात्रों पे दबाव और अपना हक मांगने वाले छात्रों के दिलों में बैठाया जा रहा है डर। दोस्तों, डर और दबाव बनाना मोदी शाह की सरकार का अब तक का सबसे बड़ा हथियार रहा है। उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं के दिल में मुसलमानों का डर दिखा के वोट लिए और ED CBI का डर दिखा के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा, उन्हें लग रहा था कि इसी तरह से पुलिस का डंडा दिखा के छात्रों को दबा ले जाएंगे। लेकिन इस बार उनका ये पैंतरा बुरी तरह से बैकफायर कर दिया गया है। इसीलिए अब उन्होंने छात्रों को आंदोलनों में हिस्सा लेने से रोकने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। जिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इनके संघी साथी तैनात हैं, उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिसमें उनको छात्र आंदोलनों में हिस्सा न लेने की हिदायत दी जा रही है। इसी को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस ने मोदी सरकार को जम के घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से डराना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि इसे छात्रों को धमकाने वाला इसको प्रोपेगेंडा करार दिया है। तो कैसे दोस्तों कॉलेज और यूनिवर्सिटियां सरकार के इशारों पे छात्रों के दिलों में सरकार का खौफ पैदा कर रही हैं और राहुल गांधी ने इसको लेके क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे। एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा में सुधारों को लेकर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। वहीं ऐसे माहौल में IIT रुड़की के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके जरिए संस्थानों ने सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक और कर्मचारियों से कहा है कि जंतर मंतर पे होने वाले धरना प्रदर्शन या विरोध सभा में ना जाएं। लोगों को धमकी दी जा रही है कि नियमों का उल्लंघन करने पे लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही सलाह दी जा रही है कि सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी से व्यवहार करें, शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिक के मूल्यों को बनाए रखें। मतलब जैसे हम सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसी तरीके से आप भी उनके विवेक को त्याग कर सरकार की चापलूसी में लग जाइए। इससे पहले वही एडवाइजरी यही जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के बाद दोनों संस्थानों ने ये कदम उठाए हैं। सोचिए, नेहरू के राज में बनाई गई शैक्षणिक संस्थाओं का स्तर इतना गिर गया है कि वो सरकार के खिलाफ बोलने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इस चेतावनी को कांग्रेस ने छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार पे हमला करार दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस एडवाइजरी को लेकर केंद्र सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से डराना स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि इसे छात्रों को धमकाने वाला प्रोपेगेंडा करार दिया। कांग्रेस नेताओं की यह कड़ी प्रतिक्रिया तब आई है जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU ने शुक्रवार को अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले गुरुवार देर रात को DU यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी करते हुए छात्रों और फैकल्टी को चेताया है। इन संस्थाओं ने छात्रों से जंतर मंतर और आसपास के प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने और कानून और विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करने की अपील की है। एक्स पे दिल्ली विश्वविद्यालय की एडवाइजरी को रिप्लाई करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। राहुल ने लिखा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? याद रखिए, समय आने पे जवाबदेह आपको ही ठहराया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र इसीलिए सड़कों पे हैं क्योंकि सरकार अब देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए कर रही है। खड़गे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर शिक्षा व्यवस्था पे सार्थक चर्चा शुरू करने के बजाय मोदी सरकार इन सम्मानित विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल छात्रों को डराने धमकाने के लिए कर रही है। अब समझिए कि देश का युवा सड़कों पे क्यों उतर रहा है। अब आप जानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 12 सालों में शिक्षा व्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाया है। अब आइए डिटेल में जानते हैं कि इन एडवाइजरी में क्या कहा गया है। शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में JNU प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों
और कर्मचारियों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा है। इसके साथ ही छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय समुदाय के सदस्य जंतर मंतर और उसके आसपास होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होंगे या वहां जाने से बचें। जेएनयू ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय भी जिम्मेदारी बरती जाए। यदि कोई व्यक्ति लागू कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विश्वविद्यालय के अनुशासनात्मक नियमों के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। जेएनयू ने पहले जो है दिल्ली विश्वविद्यालय गुरुवार रात को अपने छात्रों और कर्मचारियों को इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर चुका है। डीयू ने जो है एडवाइजरी में कहा छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत अहम है। कृपया ध्यान दें कि जंतर मंतर पे कोई भी गैर कानूनी सभा या प्रदर्शन करना सख्ती से वर्जित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो सकता है और उनकी पढ़ाई और भविष्य के करियर पे बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए सभी छात्र जंतर मंतर से दूर रहें, अपनी सुरक्षा पे ध्यान रखें, कानून का पालन करें। इसके अलावा सावधानी बरतें क्योंकि इस स्थिति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा फर्जी और गलत खबरें और सामग्री बनाई जा रही है, फैलाई भी जा रही हैं। अपनी सुरक्षा पहले रखें। इससे पहले आईआईटी रुड़की ने भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की थी। विश्वविद्यालयों का कहना है कि ये सलाह छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य से जारी की गई है। नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र संगठन शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बदले में उनको क्या मिल रहा है? पुलिस की लाठी, मोदी जी के झूठे आश्वासनों वाली सेल्फी वीडियो, गोदी मीडिया से बदनामी। ना तो सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह रही है, ना छात्रों पे बर्बरता करने वाली पुलिस पे कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना ही नीट के चलते जान गंवाने वाले बच्चों के लिए सरकार कुछ कर रही है। और अब आंदोलनों को दबाने के लिए नए पैतराबाजी चल रही है। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्षी नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो नहीं दे देते। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। आखिरकार सवाल जो है सिर्फ एक एडवाइजरी का नहीं है बल्कि इस माहौल का है जिसमें छात्र आंदोलन, विश्वविद्यालय और लोकतांत्रिक अधिकार आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि उनका मकसद केवल छात्रों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन जिस समय लाखों छात्र परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं, उस समय ऐसी एडवाइजरी ने विवाद को और गहरा कर दिया है। अब ये बहस सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है बल्कि देश के कैंपसों तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेती है या फिर आंदोलन और राजनीतिक टकराव इस तरह जारी रहता है। इस पे खबर पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।